कांग्रेसियों ने ही किया गहलोत का विरोध। जो बोलता हूं खुलकर बोलता हूं, डरता नहीं हूं किसी से। अगर 2023 में अशोक गहलोत की जगह सचिन पायलट का चेहरा होता तो डेफिनेटली हम जीत जाते। पर यकीन मानिए 2028 में यानी आने वाले समय में सचिन पायलट का ही चेहरा होगा कांग्रेस की तरफ से, और कांग्रेस ही 2028 में राजस्थान के अंदर सरकार बनाएगी। सुनिए, एक कांग्रेसी कार्यकर्ता पदाधिकारी ने कैसे अशोक गहलोत को नीचे दिखाया और पायलट को बहुत ऊपर उठा दिया। सुनिए एक बार। बताइए जरा। मेरा हुसैन मोहम्मद नाम है। मैं दूदू से ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का उपाध्यक्ष हूँ और पूर्व पंचायत समिति मेंबर हूँ। अच्छा, डोटासरा साहब आके बोल रहे थे कि पदाधिकारियों में थोड़ी सी फूट है, थोड़ा सा वो बोल नहीं रहे थे, पर उनकी बातों में कहीं ना कहीं था कि गुटबाजी है, कि झंडा लेकर जा रहे हैं कांग्रेस का और प्रचार प्रसार कर रहे हैं भाजपा का। अब आप ये तो सर डोटासरा जी ने खुद बोला, तो आप बताइए कि इस पर क्या बोलेंगे कि क्या कांग्रेस में ऐसी क्या कमी है जिसकी वजह से वो उभर नहीं पा रहा है? देखिए, कांग्रेस में गुटबाजी का तो मामला ऐसे है कि सबको मालूम है कि पायलट साहब और गहलोत साहब इस धोखे में है। सब चाहते हैं, राजस्थान के 90% लोग चाहते थे उस टाइम की भी पायलट साहब सीएम बने। गहलोत साहब ने क्या कुर्सी छोड़ी नहीं, वो बुढ़े हो गए, क्योंकि वो लालच होता है ना ऐसा, तो लालच लेट। गहलोत साहब को है वो थोड़ा बहुत लालच। पायलट साहब के लोकप्रिय नेता हैं, युवाओं के, सबके नौजवानों के अच्छे हैं। मैंने कई फोटो देखे अभी। अब बताइए, आप इतने बड़े नेता राजस्थान के, पायलट साहब की एक ही फोटो दिखेगी आपको यहाँ में? तो ये बात तो सही पकड़ी है भाई साहब, ये बात तो सही पकड़ी। ये लोगों की चुपती है। बाहर मैंने कई ऐसी फोटो देखी जहाँ गहलोत साहब की फोटो नहीं, पायलट साहब की है, तो वो तो क्या अलग अलग खेमा है। और रही बात संविधान की, तो ये तो क्या है कि संविधान हुआ, ये बीजेपी क्या है कि सत्ता में आने के लिए कुछ भी करती है। और मैं कहता हूँ गारंटी के साथ कि जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी 2014 से पहले, अगर वो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपना शिकंजा कसरत किए, चाहे वो सीआईडी सीबी हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे ईडी हो, चाहे कुछ भी हो, अगर कांग्रेस भी अपने उसमें रखती ना, तो कभी कांग्रेस हारती नहीं हिंदुस्तान के अंदर। मगर वो ईमानदारी, निष्ठावान होने के नाते वो ईमानदारी से काम चुनाव करवाते थे, किसी को परेशान नहीं करते थे। आज जो भी बोलता है उसको पीडी लाते हैं, सीबीआई लेते हैं, उसे अटैक करवाते हैं, उसको परेशान करते हैं। अभी ताजा घटना देखिए आप, ये टीकाराम जूली जो मंदिर में गए, श्री राम की प्रतिष्ठा थी, उनको बुलाया गया, वो एससी के आते हैं, वो नीची जात के आते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता आरएसएस के लोगों ने मंदिर को दुलवा, इससे दुर्भाग्यपूर्ण क्या होगा देश के अंदर? तो ये वो चीज हरकतें हैं। और रही बात बीजेपी, जब तक हिंदू मुस्लिम करती रहेगी तब तक मुझे लगता नहीं कांग्रेस यहाँ पे आएगी। कांग्रेस के ईमानदारी चलाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस जब तक हिंदू मुस्लिम करती रहेगी, बीजेपी कर रही है ना साफ साफ हिंदू मुस्लिम। इनको मौका चाहिए। पुलवामा में अटैक हुआ, अभी पहलगाम वहाँ हुआ जम्मू कश्मीर के अंदर, किसी लाइबिलिटी बनती है? हर आदमी के वो मुसलमान थे, वो मार दिए, वो कुछ भी हो गया, मगर ये लाइबिलिटी किसकी थी? वो आए कैसे साहब? मेन बात ये बताओ। पाकिस्तान जी आप 4 जगह चेक पोस्ट लगे हुए, चेक करके आने दे रहे, वो इतने आतंकवादी आए कैसे? किसकी सेहत से आए? तो हमें लगता है कि आने वाले चुनाव के अंदर, उत्तर प्रदेश बिहार के अंदर चुनाव में वो एक माहौल बनाया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम को भी दीवार खड़ी कर जा रहे हैं। वो जीतने के लिए कुछ भी हद तक वो जा सकते हैं। इतने मतलब सर वो भी तो आप पर ये आरोप लगाते हैं कि आप उन पर धर्म का लगाते हैं, वो आप पर जाति का आरोप लगाते हैं कि आप जातिवाद करते हैं। नहीं, जातिवाद कोई नहीं करता। जातिवाद किसी ने की बताइए आप? आतंकवादी की जाति नहीं होती। हम तो फिर भी कहते हैं मैं खुद एक मुसलमान हूँ, मगर मैं साफ कहना चाहता हूँ कि मुस्लिम इज नॉट ए टेररिस्ट, टेररिस्ट इज नॉट ए मुस्लिम। जो मुस्लिम है वो आतंकवादी हो ही नहीं सकता, और जो आतंकवादी वो मुस्लिम नहीं हो सकता। क्या बात बोली? इसलिए कि कोई धर्म का आतंकवादी नहीं होता। अच्छा, तो बाल मुकुंदाचार्य जी ने अभी जो किया, उस मुसलमान अभी तक निकले पड़े हैं, उनको सुनिए ना, उनको पहलगाम में जो लोग मरे उनके लिए लड़ना चाहिए था, उनके लिए प्रदर्शन करना चाहिए था, पर वो अलग ही प्रदर्शन कर रहे हैं। वो आपकी बात राइट है, बाल मुकुंदाचार्य जी ने किया है, कुछ उन्होंने अच्छा किया, मगर कुछ गलत किया। पाकिस्तान मुर्दाबाद पोस्टर लगे, हम भी सहमत हैं। मैं खुद मुसलमान हूँ, मैं खुद कहता हूँ कि पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बात वो नहीं है। बात है कि जब धार्मिक स्थल पर मस्जिद के सामने आप जूती बिना खोल के वहाँ पे जय श्री राम के नारे क्या माहौल क्रिएट करना चाहते हो? ये सिर्फ खाई बिठाना चाहते हैं हिंदू और मुस्लिम की। अच्छा सर, एक और मेरा सवाल छोटा सा था, क्योंकि उन्होंने सचिन पायलट और गहलोत साहब की बात की। गहलोत साहब ने आज ही से ही, बहुत दिनों पहले से ही, मतलब अभी थोड़े दिनों की ही बात है, कि उन्होंने तो अपने आप को सिकंदर बता दिया है, और सिकंदर तो कभी हारता नहीं है। तो गहलोत साहब तो अगले टाइम के लिए भी रेडी शेडी हो गए हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे लगता नहीं है। अगर ऐसी बात आएगी तो फिर कांग्रेस कभी नहीं आएगी राजस्थान के अंदर। अच्छा, अगर गहलोत साहब आते हैं तो कांग्रेस वापस नहीं आ? मेरे पर्सनल निजी राय है, तो मैं अकेला क्या कर सकता हूँ? मैं तो कह रहा हूँ क्योंकि लोगों की भावना देखो, आप एक को मौका। कांग्रेस इसीलिए जानी जाती है क्योंकि कार्यकर्ता सच बोलता है। आप एमपी के अंदर ले लीजिए, भी भारतीय जनता पार्टी का सीएम है, शिवराज सिंह को उठा दिया गया, मोहन यादव को बनाया। जहाँ भी वो है हरियाणा के अंदर नए को बनाया, सैनी को बनाया, तो क्यों मतलब नए चेहरों को देना चाहिए? फिर कब दोगे उन्हें? मरने के बाद दोगे क्या आप? पायलट साहब की खुद की उम्र कितनी हो गई है, अब सोचिए। बिल्कुल बिल्कुल।